एक सवाल और हमारा है कि जिस तरह से कथाएं होती हैं तो लोग सोशल मीडिया पे भी, जैसे यूट्यूब फेसबुक पर भी कथाएं सुनते हैं, एक जो है कथा पंडाल में जाकर भी सुनते हैं। आप दोनों में किस तरह का अंतर देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर जो कथाएं सुनते हैं जी, और जो सत्संग में आकर के सुनता है, सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर सुनना, वहाँ पर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो केवल एक आपका टाइम पास है और इसका नाम है सत्संग। जी, अगर सत्संग में आ गए तो दुनिया का संग खत्म हो जाएगा और सत्य आपके संग हो जाएगा। और सत्य अगर संग हो गया तो संत का आपको साथ मिलेगा, और संत का अगर साथ मिल गया तो आपको सत्य का साथ मिलेगा। क्योंकि संत और सत्य और सनातन तीनों एक दूसरे के पूरक है, तीनों में बिल्कुल फर्क नहीं है। पर आपको अपने सुधार के लिए, आपको अपने समर्पण के लिए, आपको कुछ पाने के लिए आपको सत्संग में आना ही पड़ेगा। अगर सत का संग आपने कर लिया तो दुनिया में कुसंग कभी आपके सामने आएगा ही नहीं। तो आपको सत्संग में आना अति आवश्यक है। एक अंतिम सवाल मेरा है, जिस तरह से शिव महापुराण भी होती है, भागवत कथाएं भी होती है, राम कथा भी होती है, इस तरह से भक्त भ्रमित हो जाता है कि वो किसकी भक्ति करे। कथा भागवत कथा करते हैं वो संत कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति कीजिए, श्री राम कथा करते हैं वो कहते हैं कि राम की भक्ति कीजिए, शिव महापुराण होती है तो शिव की भक्ति कीजिए। इसमें भक्त भ्रमित हो जाता है। आप किस तरह से देखते हैं? आप क्या इन तीनों जो पुराण हैं इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें राम, कृष्ण और शिव, राम का चरित्र हमें ये बताता है कि हमें परिवार के मध्य में किस ढंग से अपनी मर्यादा का पालन करता है। और जब गृहस्था आश्रम का अगर संदेश अगर आपको लेना है जी, और मर्यादाओं में अगर आपको बंधना है, मानव जीवन को सफल करने के लिए आपको भगवान श्री राम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, आपको राम के चरित्र का साक्षात्कार करना ही होगा, मर्यादाओं में बंधना ही होगा। और मर्यादा में बंधने के लिए परिवार को, माता पिता को और इस संसार को आप कौन से रिश्ते से, कौन सी मर्यादा से जोड़ना चाहते हैं, अगर उस तरफ हमें कोई ले जाने वाले हैं तो हमारे परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम है। और भगवान श्री कृष्ण 16 कला उतारी हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब 16 कला उतारी है तो उन्होंने श्याम, दाम, दंड और भेद, इस 4 ही नीति पर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो अगर आपको श्याम, दाम, दंड, भेद अगर सीखना है जी, तो आपको भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का साक्षात करना पड़ेगा। शिव, क्योंकि कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालनहार है जी, और शिव संहारी देव है। तो अगर आपको अपने जीवन में अपने जीवन का कितना महत्व है, मरना तो एक दिन सबको है, मृत्यु एक दिन सबकी आना है, पर मृत्यु हमारी मोक्ष में बदल जाए, मृत्यु हमारी मुक्ति में बदल जाए। और इस चीज को पाने के लिए हमें शिव के चरित्र में जाना ही पड़ेगा। रही बात अलग अलग मर्यादाओं में, तो सबकी मर्यादा अपने अपने अलग है। और जो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो या भगवान शिव हो, जो भी आपने आकर के हमें मार्गदर्शन दिया है, जो भी आपके चरित्र से हमने सीखा है, वो हर चरित्र मानव जीवन के कण कण में, कदम कदम पर काम में आने वाला चरित्र है। इसलिए ब्रह्म एक है, शिव एक है, केवल स्वरूप अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, ब्रह्म की सत्ता केवल एक है। इसलिए मर्यादा का पालन करना है तो आपको राम से सीखना पड़ेगा। श्याम, दाम, दंड, भेद, अगर आपको दुनिया से जीतना है, दुश्मन को जीतना है, बेरी को जीतना है, दुश्मन को अपना बनाना है, तो आपको कृष्ण का चरित्र का साक्षात्कार करना होगा। और काल पर, मौत पर, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है तो आपको भगवान शिव की शरण में जाना ही होगा। जी। ये थे गोवर्धन लाल जी जोशी, जिन्होंने हमको जो कथाएं हैं उनकी वस्तु स्थिति और उनके चरितार्थ से हमको चरित्र करवाया। कैमरा पर्सन देव के साथ सुनील दातिया, संस्कार टुडे, आलूट।